हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर ज़ूलॉजी एजुकेटर। आप लोगों को पता है आप लोगों का एडमिट कार्ड आ गया है एंड उस पर कुछ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो आई नो बहुत सारे बच्चों ने अभी तक पढ़ी नहीं होगी, बट आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन बहुत क्लियरली रीड करनी है, उसको समझना है। तो यार मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को पूरी देखना, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। आई नो यू पीपल डोंट हैव टाइम, आप लोगों को पढ़ाई करनी है, रिविजन करना है, बहुत कुछ है, बट यार आपका एडमिट कार्ड आ गया है। आपको एडमिट कार्ड के लिए यू ऑल नो आपको एनटीए की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर आप डाउनलोड नीट यूजी एडमिट कार्ड लिखेंगे, आप अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा एंटर करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको अपना एडमिट कार्ड दिखाई दे जाएगा। अब जैसे ही आपको एडमिट कार्ड दिखाई देगा तो आपको ऐसा पेज दिखाई देगा जहां पर आपको अपनी इंफॉर्मेशन, जैसे कि एक स्टूडेंट का है तो यहाँ पर आपको अपनी इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आपकी फोटो होगी, यहाँ पर आपके कैंडिडेट, आपके सिग्नेचर होंगे, ऑलरेडी लिखा होगा सब कुछ। ये पेपर पूरा फिल्ड होगा, ये वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा फिल्ड होगा बेटा जी। ये अभी आप लोग को यहाँ नहीं दिख रहा है। इस तरह से आपका पेपर, क्वेश्चन पेपर का मीडियम बताया गया होगा कि इंग्लिश मीडियम में है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एंट्री टाइमिंग इज 11 AM। 11 AM से एंट्री स्टार्ट हो जाने वाली है। तो आप लोगों को बहुत क्लियरली एडवाइज है कि आप एटलीस्ट टाइमली एंटर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है वहां पर बहुत ज्यादा चेकिंग भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्लोजिंग टाइम 1:30 बजे। 1:30 बजे के बाद बेटा जी, ये पहले भी देखा गया है, अगर 1:30 बजे के बाद कोई कैंडिडेट पहुंचता है या वो लेट हो जाता है तो उसको एंटर नहीं करने दिया जाता है। तो आपको स्ट्रिक्टली बोलूंगी बेटा, साल भर की मेहनत है, टाइमली अपने सेंटर पे पहुंच लेना। और आज सेंटर पता चल गया होगा तो मैं आपको बोल रही हूं, अगर आप लोगों को सेंटर पता चल गया है तो एक बार जाके देख आना उस सेंटर को, या मम्मी पापा में से किसी को भेज देना कि यार आप देख के आओ कितना दूर है, कहां हमें पहुंचना है करेक्टली। ठीक है, और फिर आपका एग्जामिनेशन दे रखा है, टाइम ऑफ एग्जामिनेशन 2 PM से 5 PM है। आपको यहाँ पर जिसने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, यहाँ पर उसको टेस्ट सेंटर नंबर दिख रहा होगा, टेस्ट सेंटर का नेम दिख रहा होगा और एड्रेस दिख रखा होगा पूरा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को सेल्फ डिक्लेरेशन, आपको इसी पेज पे, फर्स्ट पेज पे, 3 पेज है टोटल एडमिट कार्ड में, फर्स्ट पेज पे आपको क्या दिख रहा होगा, एक सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि अंडरटेकिंग लिखी होगी। यहाँ पर लिखा होगा आई नेम, आप लोगों का नाम लिखा होगा, रेजिडेंट हो आपका एड्रेस दिखा होगा, डू hereby declare the following. I have read all the instructions, guidelines, information bulletin, notices जो कि आपके एनटीए नीट की वेबसाइट पे प्रेजेंट है, और जो पेज 3 पे जो आपके जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो सब मैंने पढ़ लिए हैं, ऐसा ये अंडरटेकिंग बोलता है। यहां पर फिर आपको क्या करना है बेटा जी, यहां पर आपको अपनी फोटोग्राफ लगानी है। ठीक है, बिफोर रीचिंग दी सेंटर। और फोटोग्राफ कौन सी होनी चाहिए, वही फोटोग्राफ जो आपके एडमिट कार्ड पे लग के आई है। ठीक है, उसके बाद आपको अपना लेफ्ट हैंड के थंब का इंप्रेशन यहां पर लिखा होना चाहिए, मतलब लगाया होना चाहिए बिफोर रीचिंग द सेंटर। ये वो काम है जो आपको कर लेने हैं आज ही। ठीक है, ये बिफोर रीचिंग द सेंटर। और यहां पर ये जगह आपको खाली छोड़नी है, क्योंकि यहां पर आपको सिग्नेचर करने हैं इन्विजिलेटर के सामने, यानी कि जब आप अपना सेट टेस्ट दे रहे होगे, टेस्ट से पहले इन्विजिलेटर यहां पर आके आपका साइन करवा लेगा। तो ये वाले सिग्नेचर आपको टेस्ट सेंटर में ही जाके करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सेकंड पेज पे, अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको अपनी पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगानी है, जिसका जो साइज है 4x6 इंचेस होना चाहिए। अब ये जो फोटोग्राफ है बेटा जी, ये आपको बिफोर रीचिंग दी सेंटर, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, इट शुड बी पेस्टेड बिफोर रीचिंग दी सेंटर। आपको सेंटर पर नहीं लेके जानी है, आपको पहले से ही चिपका के लेके जानी है। और आपको द कैंडिडेट, अभी क्या होगा देखो, बहुत क्लियरली मेंशन है। आप जैसे ही यहां पर फोटोग्राफ लगाओगे तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पर आपको फोटोग्राफ के ऊपर साइन करता हुआ, फॉर एग्जाम्पल बेटा जी दिस इज दी फोटोग्राफ, तो आपको इसके लेफ्ट साइड पे अपना कैंडिडेट का सिग्नेचर होना चाहिए एंड राइट साइड पे आपका इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होगा, जो सिग्नेचर आपका टेस्ट सेंटर पे होगा। ठीक है, तो आपको बस फोटोग्राफ लगा के आनी चाहिए। नेक्स्ट, क्योंकि लिखा हुआ द कैंडिडेट एंड इन्विजिलेटर टू साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ एज इंडिकेटेड इन द इंस्ट्रक्शन बिलो। अब देख लेते हैं इंस्ट्रक्शंस क्या बोली जा रही है। इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियरली बोल रही है कि जो आपकी फोटो होगी वो लेटेस्ट होनी चाहिए, वो फोटो पोस्ट कार्ड साइज कलर फोटो होनी चाहिए, और वो फोटो होनी चाहिए जो आपने अपने फॉर्म में लगाई थी, है ना। अब यार देखो, इन्विजिलेटर को इंश्योर करना है, इन्विजिलेटर शैल इंश्योर दैट द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑन दिस पेज मैच द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर
दी पेज नंबर 1। पोस्ट कार्ड मैं आपको पहले ही बोल रही हूं, ये वो फोटो होनी चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड पे लगी हुई आई है। सिग्नेचर बिल्कुल एज इट इज होने चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड पे छपे हुए आए हैं, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भरे होंगे। अब जो कैंडिडेट है उसको बहुत क्लियरली यहां पर मेंशन है, आप लोगों को लेफ्ट साइड पे साइन करना है अक्रॉस दी फोटोग्राफ, और जो आपका इन्विजिलेटर होगा वो राइट साइड पे साइन करेगा अक्रॉस दी फोटोग्राफ। ठीक है, अब आपको ये लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एडमिट कार्ड नहीं लेके जाते हो बेटा जी, आपको टाटा बाय बाय कर देंगे, बोलेंगे लेके आओ एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड इज वेरी मच नेसेसरी एट दी सेंटर। अभी कुछ आपको वो इंस्ट्रक्शंस है जो आप नहीं पढ़ोगे, तो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूं। क्या बोला गया है आपके एडमिट कार्ड में, देखो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है आप लोगों के लिए कि आपको टाइमली पहुंचना है सेंटर पर, है ना। एडमिट कार्ड के साथ पहुंचना है, उस सेंटर पे पहुंचना है जहां पर आपका एडमिट कार्ड पे जिसका एड्रेस दिया गया है। ठीक है, आफ्टर गेट क्लोजिंग टाइम जो कि 1:30 बजे है बेटा जी, उसके बाद किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, क्लियरली बोला गया है। ठीक है, और एग्जाम खत्म होने तक किसी को भी, अगर आपका मानो 3 घंटे का एग्जाम है, आपका 2 घंटे में पूरा हो जाता है, ऐसा नहीं है आप उधर से उठ के आ सकते हो, आप नहीं उठ के आ सकते हो वहां से। ठीक है, तो आप लोग नहीं उठ के आ पाओगे, एग्जाम खत्म होने तक आपको वहीं रहने का है। ठीक है, नेक्स्ट चीज मैं आपको बोल रही हूं, जैसे ही आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाता है, आपको इन्विजिलेटर की पूरी बात, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपका इन्विजिलेटर देता है वो आपको पूरी अच्छी तरह से सुननी है, और वही आपको बताएंगे कि आपको कब अब एग्जाम हॉल से आप बाहर जा सकते हो। ठीक है, अब यार आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, इंस्ट्रक्शन ढंग से पढ़ लेना। आपके एडमिट कार्ड में 3 पेजेस है। पहला पेज हमने पढ़ा जहां पर आपकी डिटेल्स थी, जहां पर आपका सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म था, दूसरा पेज हमारा पोस्ट कार्ड वाला है, और तीसरा पेज आपका ये इंस्ट्रक्शंस वाला है। और बहुत क्लियरली लिखा हुआ है द कैंडिडेट हैज टू डाउनलोड ऑल पेजेस, यानी कि ऐसा नहीं है इंस्ट्रक्शन वाला पेज डाउनलोड नहीं करना, आपको तीनों पेजेस अच्छे से डाउनलोड करके रखने हैं। ठीक है, अब कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन वेन्यू। मैं पहले ही बोल रही हूं, अगर आप कहीं भी सेंटर पड़ रहा है, एक दिन पहले जाके उसको देख लो कि ये मेरा सेंटर है, यहां मुझे आना है, क्योंकि बाद में बहुत हसल होती है यार, हमें पता नहीं होता, हम किसी और सेंटर पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। ये चीज पैनिक क्रिएट करेगी और आपका जो क्या कहते हैं, आपकी चीजें ना खराब होंगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज मैं आपको बोल रही हूं, नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है, नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड। आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है, और प्रॉपर फ्रिस्किंग यानी मेटल डिटेक्टर से जो चेकिंग होगी उसके बाद ही आप एंटर कर सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में। तो ऐसा कोई भी कपड़ा मत पहनना जहां पर मेटल हो और आपको वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक है, कुछ भी इयररिंग, लड़कियों में बहुत क्लियरली बोल रही हूं, कोई इयररिंग, कोई रिंग, कोई चेन, कुछ भी नहीं, कोई पिन नहीं, बाल खुले करके जाओ या फिर इलास्टिक वाली रबर से बिल्कुल लूजली टाई करके जाओ, है ना। लेकिन आप लोग, मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रही हूं कि कुछ भी ऐसा मत पहन के जाओ जहां पर मेटल हो, क्योंकि वो फिर पंगे क्रिएट करेगा। ठीक है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, अब आप क्या क्या लेके जा सकते हो, इनके अलावा आप एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अपने साथ लेके जा सकते हो। ठीक है, एक एडिशनल फोटोग्राफ आपको लेके जानी है, बहुत क्लियरली बोल रही हूं, एक एडिशनल फोटोग्राफ लेके जानी है, वही फोटोग्राफ होनी चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड पे लेके आनी है। आपने एक चिपका ली, एक फोटो पासपोर्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड वाली चिपका ली है, एक लेके भी जानी है जो आपकी आंसर शीट पे चिपकाई जाएगी। ठीक है, तो वहां पर अटेंडेंस शीट पे फोटोग्राफ चिपकाई जाएगी, तो आपको वो लेके जाना है। ठीक है, एडमिट कार्ड लेके जाना है अलॉन्ग विद दी सेल्फ डिक्लेरेशन वाला और पोस्ट कार्ड साइज वाला, मतलब पहले 2 पेजेस आपको अपने साथ लेके जाने हैं, और ये आपका A4 साइज वाला पेपर होना चाहिए। ठीक है, 2 पेजेस होने चाहिए, A4 साइज वाला पेपर होना चाहिए, तो ये आपको लेके जाना है। नेक्स्ट आपको बहुत क्लियरली बोला गया है, आपको जितनी भी चीजें बोली गई है, साइन करना बोला गया है, वो सब आप पहले ही करके लेके जाए ताकि आपको प्रॉब्लम वहां पर ना फेस करनी पड़े। एंड जो आपके PWD कैंडिडेट्स हैं, उनको अपने साथ साथ अपना क्या लेके जाना है, आपका सर्टिफिकेट लेके जाना है। पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स को, उनको अपना सर्टिफिकेट और अपने स्क्राइब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी लेके जानी है अपने साथ। ठीक है, अब यार जो भी आप सिग्नेचर कर रहे हो एडमिट कार्ड पे वो बहुत क्लियर होने चाहिए। आप थंब इंप्रेशन लेके जा रहे हो वो बहुत क्लियर होना चाहिए, अच्छे से थंब इंप्रेशन वहां पर लगा होना चाहिए, ज्यादा डार्क भी नहीं होना चाहिए और बहुत लाइट भी नहीं होना चाहिए, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज अगर आपको बोला जाए तो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग दी अपडेटेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड। अपडेटेड कॉपी लेके जानी है, एंड जिन्होंने अभी दिया होगा यार वो अपनी कंफर्मेशन स्लिप लेके चले जाना, और 10th की मार्कशीट मत भूलना। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट आपका बहुत क्लियरली बोला गया है, जो हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको अपना सर्टिफिकेट लेके जाना है, और स्क्राइब उनको कौन प्रोवाइड करेगा, एनटीए ही प्रोवाइड करेगा, अगर उन्होंने वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम उन्होंने वो चीज डाली होगी तो। ठीक है, अब कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेके जाना, मोबाइल फोन नहीं लेके जाना, कुछ भी बैंड प्रोहिबिटेड आइटम्स आपको सेंटर पे नहीं लेके जाने हैं। अब लेके जाने का मतलब ये है, आप ये मत सोचो कि वहां पर आपके लिए कुछ मतलब बड़ा सा कुछ रखा होगा, है ना, कुछ क्या कह सकते हैं, कुछ अथॉरिटीज या फिर कुछ वहां पर प्रेजेंट होगी। ऐसा कुछ मत सोचना कि वहां पर कोई आपके सामान का ध्यान रखा जाएगा। आपको ये सब कैरी करना ही नहीं है, और अगर आप कैरी कर रहे हैं तो अपने मम्मी पापा जिसके साथ भी आए हैं उनको दे दीजिएगा, और अगर अकेले आए हैं तो आप ये सब कैरी मत करिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज बहुत क्लियरली मैं आपको बोल देती हूं कि क्योंकि यहां पर आपको बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, देयर विल बी नो फैसिलिटी एट दी सेंटर। आपको ब्लैंक पेपर फॉर रफ वर्क नहीं लेके जानी है, ये आपको अपनी टेस्ट बुकलेट में ही करना होगा। देयर विल बी नो ब्लैंक पेपर, नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स। कोई अनफेयर बेटा, कोई चीटिंग, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल जैमर्स लगे होंगे, सीसीटीवी के अंडर आपका पेपर चल रहा होगा, और आपको पता होगा कि आपका वो भी आता है, कैमरा भी आता है जो आपका पूरा वो लेके जाता है कि आप लोग वहां पर प्रेजेंट हो। एंड आप लोगों को जो बायो ब्रेक है यानी कि लू ब्रेक्स पहले 1 घंटे में नहीं मिलेंगे, और आखिरी के 1 घंटे में देयर विल बी नो बायो ब्रेक्स, है ना, नो लू ब्रेक, नो वॉशरूम ब्रेक। ठीक है, अब नेक्स्ट आपकी अटेंडेंस, जो आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस स्टार्टिंग में होगा, उसके अलावा अगर आप बायो ब्रेक्स लेते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस और मेटल डिटेक्टर वाला टेस्ट होगा। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू इंडल्ज इन द यूज ऑफ अनफेयर मींस। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ रही हूं कि कोई भी अनफेयर मींस नहीं यूज करने हैं, बिकॉज इस टाइम सब कुछ बहुत 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 ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो यार अपना पूरा का पूरा एडमिट कार्ड उसी तरह से फिल करना जैसे कि मैंने आपको बताया है, बिकॉज ये आपके लिए मतलब पैनिक वाली सिचुएशन हो सकती है अगर कुछ भी इधर से उधर हुआ। तो बिफोर फिलिंग द एडमिट कार्ड, बिफोर मतलब कुछ भी करने से पहले यार बेटा जी एक बार ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। एंड कोई भी अपडेट आती है बेटा जी, सो मैं आपको बस इतना बोलूंगी कि ऑल द बेस्ट। साल भर मेहनत करी है तुम लोगों ने, अब साल भर मेहनत करिए बेटा जी, तो सब कुछ बढ़िया ही होना है। ठीक है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, एंड ऑल द बेस्ट बेटा जी। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।